निश्चित तौर पर एक फेल्ड स्टेट है तो ये, लेकिन ये तो बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। फेल्ड स्टेट ये सारी कैलकुलेशन भी करने में फेल हो गया क्या इस दफा? देखिए, इसके दो कारण है गरिमा। एक तो ये जो पाकिस्तान की सेना है ना, ये पॉलिटिकली अपने आप को इन्वॉल्व करके चल रही है, और दूसरा ये अपने ही देश के अंदर बिजनेस में बिजी है। और तीसरा, ये इनको कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, क्योंकि सारी की सारी कमान पूरे देश की ये इनडायरेक्टली अपने हाथ में ही रखते हैं। और खासकर जनरल आसिम मुनीर जब से आया है, इसने देखिए, चाहे इमरान खान की पार्टी हो या फिर जो अभी कठपुतली सरकार है, मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, कैबिनेट है ही नहीं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट पाकिस्तान में है तो वो जनरल आसिम मुनीर के हैं। वो जनरल आसिफ मुनीर इज द मेन होल, मतलब पर्सन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो जितना आगे पाकिस्तान बढ़ेगा, अच्छा, कल ही की तस्वीर जो है कर्नल दिनेश नैन, जो कल की तस्वीर है कि वो आतंकियों के जनाजे में फौज के लोग बाकायदा यूनिफॉर्म में, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में उन जनाजों में जाते हुए दिखे, वहां एक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते दिखे, ये वर्ल्ड फोरम पे भी एक्सपोज करता है क्या पाकिस्तान को? डेफिनेटली करता है। देखो गरिमा, कल क्या क्या हुआ है। हाँ। भावलपुर के अंदर जब ये लोगों के ताबूत बाहर निकले तो वो नेशनल फ्लैग में लिपटे हुए थे। एब्सोल्युटली। तो आप नेशनल फ्लैग में लिपटने का क्या मतलब हुआ? यानी आप स्टेट ऑनर दे रहे हो उनको। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो जरदारी है, प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से फूलों की रीत की हुई थी, लिखा हुआ था उस पे फ्रॉम प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ही नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS। उसके बाद वहां पे जब जो नमाज अदा की जाती है इनको उठाने से पहले, जमीन दोष करने से पहले, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान के अधिकारी, सेना के अधिकारी, रेंजर्स और ये सब लोग मौजूद थे, और अपने कंधों पे उठा करके इन लोगों ने इन ताबूतों को जो है वो गाड़ियों में लोड किया। इसके अलावा आज का जो सीन आया गरिमा, वो ये था कि जो पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल के अंदर जैशे मोहम्मद का जो मसूद अजहर है, इसका छोटा भाई, वो इंजर्ड था, उससे मिलने पहुंचे पाकिस्तानी फौज के लोग, तो बाहर बाकायदा नारे लगाए गए। जी, लेकिन वो अब नहीं रहा, वो मर गया। और उसको जब एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था तो गरिमा, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया एम्बुलेंसेस के लिए, और साथ में पाकिस्तान की जो मिलिट्री पुलिस है वो खड़े होकर के उनको सल्यूट मार रही है। तो क्या कर्नल दिनेश, फिर एक आगे का सवाल ये बनता है कि अगर हमने ताकीद की पाकिस्तान को, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि सैन्य हमला हुआ तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, निर्णायक कार्रवाई करेंगे, तो क्या हमारी फौज को एस्केलेट करने का भी एक विकल्प हो सकता है क्या? क्योंकि अभी जो व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी कॉम्बैट ड्रेस में नजर आई, इज दिस अ मैसेज, इज दिस अ सिग्नल टू पाकिस्तान, बी रेडी? डेफिनेटली। देखो गरिमा, उनका जो है कॉम्बैट ड्रेस में होना एक मैसेजिंग है। लेकिन मैं आपकी बात का, आपके सवाल का ऐसे जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, हम इसको ऑपरेशन सिंदूर से ना कंफ्यूज करें। ऑपरेशन सिंदूर हमारे टेररिस्ट के खिलाफ है। हमारे पास 21 टारगेट थे, हमने 9 टारगेट जो है न्यूट्रलाइज किए, 12 टारगेट बचे हुए थे। जिसके कारण आज हमारी जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी अभी हमें उसे न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन जो आज की हरकत हुई है, जो हमने इनके एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम्स और जितने भी इनके मेन लोकेशंस थे, एयर बेसिस थे, उस पे जो अटैक हुआ है वो बेसिकली एस्केलेटरी जो काम किया था कल पाकिस्तान ने, हमारे 15 के करीब एयर बेसिस के ऊपर इन्होंने जो मिसाइल से, अपने ड्रोन से अटैक किया, और उसको जो न्यूट्रलाइज किया गया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। उसके बाद हमारा रिटेलिएटरी उसके लिए था। उसके बाद में भी जो आज गवर्नमेंट ने जो 2:24 के ऊपर अपना वक्तव्य, अपना स्टेटमेंट निकाला था गरिमा, उसमें बिल्कुल क्लियर था ये बात कि ये हमारी तरफ से उनका जवाब है और हम इसको आगे फर्दर एस्केलेट नहीं करना चाहते। आप ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें बहुत डिफरेंटली देखी जानी चाहिए। एक तरफ हम उनके आतंकी ठिकानों को, आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर रहे हैं, दिस इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। और जिसके रिटेलिएशन में उन्होंने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, उसके जवाब में जब हम कार्रवाई कर रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली, वन इज वॉर अगेंस्ट टेरर, और वन इज जो कल पाकिस्तान ने
पाकिस्तान ने हमें डिक्लेयर किया वॉर हमारे ऊपर, उसका एक स्टेट का दूसरे स्टेट को उसका रिस्पॉन्स, हम इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो आज भारत का आम नागरिक है सर, वो जानना ये चाहता है कि पाकिस्तान जो एक तरीके से कार्रवाई लगातार कर रहा है, मुंह की खा रहा है, फिर कार्रवाई करता है, फर्दर आज की रात भी क्या अगले 24 घंटे भी बेहद क्रूशियल होने वाले हैं? अगर आप मुझसे पूछे सीरियसली तो आई विल से यस, बिकॉज ये सारी की सारी पंजाबी कौम है गरिमा, और पंजाबियों के अंदर पेशेंस नहीं होता। और इसलिए मैं पाकिस्तानी पंजाबियों की बात कर रहा हूं, आई शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड फॉर आवर पंजाब। तो उनके अंदर एक जोश रहता है, और बाकी जनरल आसिफ मुनीर को पुश करने के लिए उसकी सेना के काफी लोग लगे हुए होंगे। और जनरल आसिफ मुनीर एक रेडिकल इंसान है, कितनी समझ है कितनी नहीं है वो हम देख चुके अब तक की एक कार्रवाई के अंदर। तो हो सकता है मिस एडवेंचर लेने की उसके दिमाग में आए, शाहबाज लेकिन शरीफ हमारा तो कल स्टैंड बिल्कुल पाकिस्तान की क्लियर है। संसद में